नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनीज के कितने टाइप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का मतलब किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित बहुत से व्यक्तियों के एक समूह से है। वह समूह जो कमर्शियल और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए बनाया गया है तथा बहुत सारे सामान्य व्यवसायिक टारगेट्स को पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के संगठन का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कंपनीज के प्रकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल जगत के कामकाज और ज़रूरतों के हिसाब से भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अलग अलग कंपनीज के प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नंबर 4 पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो चलिए दोस्तों, इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है प्रोप्राइटरशिप। इस तरह के व्यापार में केवल एक अकेला आदमी संपूर्ण उद्योग का मालिक होता है। बिजनेस को चलाने के लिए वही पूंजी लगाता है। मजदूर व मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए भी खुद जिम्मेदार होता है। इस तरह के व्यापार में केवल एक व्यक्ति ही व्यापार संबंधी सारे निर्णय लेता है, इसलिए फायदे और नुकसान का भी वह स्वयं प्रतिभागी होता है। नंबर 2 पर आती है पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप के व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कंपनी या व्यापार को चला रहे होते हैं, इसलिए संगठन में किसकी क्या भूमिका होगी तय करने हेतु इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार सभी साझेदारों को लिखित तौर पर एक पार्टनरशिप डीड साइन की जाती है और इस पार्टनरशिप डीड में लिखित शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही पार्टनरशिप द्वारा व्यापार चलाया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि कंपनी में फायदा एवं घाटा के हिस्सेदार सारे पार्टनर्स होते हैं। नंबर 3 पर आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और यदि शेयर होल्डर्स की बात करें तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। इस टाइप के संगठन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर ऑफ कंपनीज द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी का एक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसमें संगठन के सारे कार्य क्षेत्रों के प्रति नियम एवं शर्तें वर्णित होती हैं और इसके आधार पर ही कंपनी का संचालन किया जाता है। नंबर 4 पर आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर्स और कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है। पीएलसी भी कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। ऐसी कंपनियों को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेना होता है। मैनेजमेंट में कोई नियुक्त और वैधानिक बैठकें आयोजित करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स बेचने हेतु बाजार में विज्ञापन प्रसारित करवा सकती है, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जी हाँ, डिजिटल युग में अब कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाने से लोगों की परेशानी कम हो गई है। आइए जानते हैं क्या क्या तरीका है और कैसे कैसे होता है। क्या करना होगा। नंबर 1, अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। नंबर 2, जन्म और पते संबंधी प्रमाण पत्र तैयार रखें। नंबर 3, कंपनी का एक यूनिक नाम रखें। नंबर 4, कंपनी के नाम से एक पैन कार्ड बनवाएं। अब जानते हैं क्या होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, कंपनी का डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर बनने के लिए किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, डायरेक्टर बनने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अब जानते हैं कंपनी कहाँ शुरू करें। दोस्तों, कंपनी शुरू करने के लिए आपको एक कार्यालय की ज़रूरत होती है। इसी कार्यालय के पते पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफिस खोलने के लिए आपको ऐसी जगह चुननी होगी जहां से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से आसानी से संचार स्थापित कर सकें। कंपनी कैपिटल कंपनी के शुरुआती दौर में लगाए जाने वाली पूंजी है। दोस्तों, अब जानते हैं कंपनी कैपिटल क्या है। कंपनी शुरू करने से पहले फीस के तौर पर सरकार को 1 लाख रुपये की रकम जमा कर सकते हैं। यह 1 लाख रुपये की रकम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान देनी होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान कैपिटल निवेश से संबंधित कोई प्रूफ देना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले आपको फॉर्म INC 29 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अगर आपका दिया हुआ नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूसरा नाम देना होगा।
आप जानते हैं क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, नंबर 1, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स और कर्मचारी हैं उन सभी के पास पहचान पत्र होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक पैन कार्ड जमा करना होगा। नंबर 3, जिस पते पर कंपनी का कार्यालय स्थापित किया जाएगा वहाँ का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। नंबर 4, अगर किराए पर लेकर ऑफिस बना रहे हैं तो मकान मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और दोस्तों लास्ट है हमारा, जिसके नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन है उसका पता और पहचान पत्र जमा करना जरूरी होगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कंपनीज के बारे में और कंपनी के टाइप क्या होते हैं, और साथ ही हमने जाना कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर जाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।